बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ था, उससे रिलेटेड आज हमारा आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 2 का, और साथ चैप्टर 3 के भी कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमने की थी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आप सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? वो सी बाई ए होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू फार्मूलाज इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू के रख कर। नेक्स्ट आपका है, इसको आपने एवेल्यूएट करना है। -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 7। इस तरह के क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है। तो अब एक आपको फार्मूला लिखवाया था, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा, और -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 2 ओमेगा होल पावर 7, और इसकी जगह लिखेंगे आप 2 ओमेगा स्क्वेयर होल पावर 7। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। क्वेश्चन मैंने करवाया था डिफर बाय यूनिटी वाला। डिफर बाय यूनिटी मीन्स अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा प्लस 1। अगर एक अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा प्लस 1। अब आपने पहले तो इस इक्वेशन से फाइंड करना है सम ऑफ रूट -b बाई ए, सम ऑफ रूट c बाई ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू k प्लस 1। अब यहाँ आपके पास ये a की वैल्यू है, और ये b की वैल्यू है, और ये सारी जो है k प्लस 1 ये c की वैल्यू है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू k प्लस 1 से आपने सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। उसके बाद आपने जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा कामा अल्फा प्लस 1 की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। ये क्वेश्चन आप देख लें ध्यान से। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। आपको लिखवाई थी मैंने जर्नल इक्वेशन x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, ये जर्नल फॉर्म थी, ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब रूट्स आपके पास क्या है? इनवर्स ऑफ रूट। अब इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर एक वैल्यू अल्फा है तो दूसरी वैल्यू 1 बाई अल्फा होगी। ये दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये अब आपके पास पहले आप इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। उसके बाद ये दो रूट्स यूज करते हुए आपने s और p फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, if one root of quadratic equation is 2, if one root of quadratic equation is 2, find the other root and also find the value of k। अब आपके पास सिंथेटिक डिवीजन से आप इसको सॉल्व करें। सिंथेटिक डिवीजन से आपके पास एक 2 यहाँ आएगा, तो कोफिशिएंट लिखेंगे 2, k और 4 लिखकर बाय 2 लिख के इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है, वो आएगी किसकी इक्वल? 0 की इक्वल। वहां से आप k का आंसर निकाल लेंगे, और जो q ऑफ x है, q ऑफ x को फर्दर फैक्टराइज करेंगे, तो वहां से आपके पास दूसरा जो है वो रूट आ जाएगा, और वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका टेस्ट था, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए, ये आप टेस्ट करें। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज 3.1, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पर जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, विच इज ग्रेटर रेशो? Which is greater ratio? 5:7 है या फिर 151:208? अगर तो कटिंग हो रही है तो फिर इसको आपने सेम वैल्यू से कट करना है। यहाँ तो कोई वैल्यू कट नहीं हो रही है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये दोनों आपस में कटिंग नहीं हो सकते सेम नंबर से। ये दो नंबर्स भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑलरेडी, तो इनमें फिर ये वाली जो है वो ग्रेटर रेशो है। ग्रेटर रेशो इज इक्वल टू 151:208। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स्ड इन द रेशो, गोल्ड एंड सिल्वर are mixed in the ratio, कितनी रेशो से ये मिक्स हुए? 7:4 से। If 36 ग्राम of silver is used, if 36 gram of silver is used, how much gold is used? How much gold is used? यह आपका क्वेश्चन है। इस तरह के आप इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो लिक्विड फॉर्म में इस रेशो में मिक्स हुए हैं कि 7% गोल्ड और 4% जो है वो सिल्वर हुए, जिसमें 36 ग्राम जो है वो सिल्वर था। बताएं इसमें गोल्ड कितना होगा? तो सबसे पहले लिखें आप सम रेशो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज इक्वल टू 7:4। 7:4 है, ठीक है। तो अब आपने इसमें क्या फाइंड करना है? 36 ग्राम जो है वो क्या है? यूज हुआ है सिल्वर। तो गोल्ड कितना होगा? 7/4 मल्टीप्लाई बाई 36, 63, ठीक है। 63% जो है वो आपका ये यूज़ हुए, गोल्ड यूज़ हुए 63 ग्राम। नेक्स्ट आपका आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ, डिवाइड
द एनुअल प्रॉफिट ऑफ divide the annual profit of RS 40,000 RS 40,000 of a factory amongst three partners. Three partners in the ratio 5:12. ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड अच्छी तरह करना है, ठीक है। कोई फैक्ट्री है और उसमें 3 पार्टनर हैं उसके, ठीक है, और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इस रेशो से की है। इक्वल अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट नहीं की। जब वो इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट भी फिर उसी रेशो से आएगा जिस रेशो से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप कहते हैं कि बताएं फिर उन तीनों की आप ये अमाउंट उनमें डिवाइड करें, तकसीम करें 40,000 जिस रेशो से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो रेशो ऑफ 3 पार्टनर्स क्या है? 5, 8, 12, ठीक है। सम ऑफ रेशो 5 + 8 + 12 which is equal to 25, ठीक है। इनकी जो सम है वो है 25 की इक्वल। सम किसकी इक्वल आ गया? 25 के इक्वल आ गया। अब पार्टनर 1 अमाउंट ऑफ पार्टनर ए कह देते हैं फर्स्ट डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो आपकी टोटल वैल्यूज थी। इसी तरह सेकंड के लिए अमाउंट ऑफ सेकंड पार्टनर अमाउंट ऑफ पार्टनर बी सेकंड रेशो, ये फार्मूला होता है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। पार्टनर अमाउंट ऑफ पार्टनर सी थर्ड रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 40,000। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब आप इसको कटिंग करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके तीनों पार्टनर्स के आंसर आ जाएंगे। अब 40,000 डिवाइडेड बाय 25 1600, जब आप इन वैल्यूज़ को कटिंग की तो 1600 आ गया। इसकी भी कटिंग की तो 1600, इसकी भी कटिंग की तो 1600। अब ये न्यूमरेटर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 80,000 1600 मल्टीप्लाई बाई 8 1600 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, ये 8000। फर्स्ट जो है वो वैल्यू आ गई है 8000।
सेकंड 12,800, third 19,200। या 3 जो पार्टनर्स थे उनकी ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इन तीनों को अगर आप सम करें तो वो मस्ट भी कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के, वो आपने करने हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकें कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।